कटनी में आदिवासी महासभा के बैनर तले ग्रामीणों ने अपनी जमीन और आवास की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, लेकिन अब तक पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बाणसागर परियोजना के बाद उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था, लेकिन आज तक उन्हें न तो जमीन मिली और न ही स्थायी आवास। वर्तमान में कई परिवार तालाब किनारे अस्थायी रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं जहां बारिश के दिनों में पानी भर जाने से हालत और भी खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे करीब 75 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पीपरा और चोर कन्नौर क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि पर उन्हें आवास निर्माण की अनुमति दी जाए और भूमि का आवंटन किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और यहां तक कि सामूहिक आत्मदाह जैसा कदम उठाने। आज विधानसभा बिजराहगढ़ क्षेत्र से हमारे कुल आदिवासी दलित भाई यहां पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और आज़ादी के बाद से आज दिनांक तक जो राहत हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए, जो दावा सरकार आदिवासियों को संरक्षित के लिए करती है, वो आज दिनांक तक बिल्कुल शून्य दिखाई देता है। ये भाजपा सरकार के जो दबंग विधायक और नेता हैं, वो किसी भी तरह से आदिवासियों को संरक्षित नहीं करना चाहते हैं। ये सरकार जो है भय भूख भ्रष्टाचार देने वाली ये निकम्मी सरकार है और हमारे जितने भी दलित आदिवासी भाई इटमा से चलकर आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हैं 70-75 किलोमीटर दूर, उनकी ऐसी दशा हो गई है कि देखते ही उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि उसको देखने सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों द्वारा कई बार वहां पर एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया गया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। बाढ़ क्षेत्र से ये आए हुए लोग आज दिनांक तक इनको किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। अगर सरकार हमारे आवेदन पर नहीं सुनती है तो हमारे समाज के द्वारा यहाँ पर इससे भी ज्यादा, जो अभी 4-5 हजार की संख्या में लोग आए हैं, इससे भी ज्यादा बहुत संख्या में यहाँ पर जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार कोल आदिवासी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर कहां से आए? हम लोग इटौरा और बाणसागर क्षेत्र में कई गांव जो बसे किनारों से, वहां से हम लोग हैं और आज हम लोग इटौरा साइड से हम लोग चले हैं तहसील विजय राघवगढ़ से, और पहले आए विजय राघवगढ़ तहसील आए, वहां से हम लोग पैदल कलेक्ट्रेट आ रहे हैं। 70 से 75 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल यात्रा करके हम लोग अपने भूमि अधिकार की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि हम लोगों को जमीन दी जाए और हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि डूब क्षेत्र के किनारे हम लोग आज कई वर्षों से रह रहे हैं। हम लोग पास कोई भी जमीन जगह नहीं है। हम लोग आषाढ़ में रोपा लगाने पलायन करते हैं, फिर कटाई करने जाते, पलायन कर करके हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, पर आज तक हम लोगों की कोई भी खबर, कोई भी खोज कोई किसी सरकार ने नहीं किया। ऐसी हालत हम लोगों की है और आज 5 फीट के पुरुष जलाने दफनाने के लिए जमीन नहीं है सर। ऐसा प्रशासन ये है कि आज 2 बार आवेदन दे चुके एसडीएम साहब को, एक बार वन मंडलाधिकारी को दे चुके, पर आज तक गरीबों की आखिर बातें क्यों नहीं सुनी जाती है? क्या यहाँ पूंजीपतियों का राज है? खाली उन्हीं पर का सुना जाएगा? क्या हम लोग अधिकार नहीं है? क्या हजारों जनता ये पैदल चल के 75 किलोमीटर से आ रही है? क्यों आ रही है? आज हम लोग भूखे नंगे लोग तो कुत्ते जैसी हम लोग की जिंदगी सरकार ने बना दिया है। महंगाई में तो दम तोड़ रहे, मजबूरी है तो मिल नहीं रही है। जाए तो जाए कहाँ हम लोग? और जहाँ भी हम लोग घर मकान बनाते हैं वहाँ प्रशासन जाके कहता है यहाँ से हटो। आदिवासियों को हर जगह बेदखल अगर किया जाएगा सरकारी जमीन से तो आदिवासी जाएगा कहाँ? क्योंकि आज तक तो सरकार ने पट्टा दिया नहीं, ना पहले पट्टा मिला ना आज तक पट्टा मिला। तो ये बताए सरकार के हम लोग को ले जाना कहाँ चाहती है? आज कई जगह सरकारी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, तो हम लोगों को ये बता दिया जाए कि तुमको ना पट्टा देंगे, तुमको रहने भी नहीं देंगे, तो हम लोग जाए कहाँ? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सभी साथियों से पूछना चाहते हैं कि आखिर आदिवासी समाज जाए तो जाए कहाँ? आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है? प्रधानमंत्री का आवास योजना का लाभ अगर 200 लोग हैं तो 2 को दे दिए, बाकी सब छोड़ दिए। आज भी अधूरे घर लाखों पड़े हुए हैं, किसी की बीम नहीं पड़ी है, किसी की छपाई नहीं हुई है।
पैसा आया, पैसा पता नहीं कहाँ गया, किसके नाम से कौन ले गया, कुछ पता नहीं है। बिजराहोगढ़ जैसा अत्याचार इस समय किसी भी क्षेत्र में नहीं है। ना वहाँ की रोडें सही है, ना वहाँ के पानी, न पेयजल, न बिजली। आज दलित आदिवासी वो इतना डरा हुआ है साहब कि थोड़ा सा भी और किसी से न्याय मांगने के लिए बोलते हो सकता है बिहार में कत्ल हो जाए। ऐसा वहाँ रवैया है हर क्षेत्र में, हर गांव डरा हुआ है। ये तमाम लोग क्या पैदल चलकर कटनी पहुंचे? पैदल चल कर आए हैं सर। इससे पूर्व भी आप लोगों ने प्रशासन को आवेदन और ज्ञापन दिया होगा, पहले एसडीएम साहब को दिया कि हमारी जांच करके हमको न्याय दिया जाए, अभी तक न्याय नहीं मिला। नहीं दिया गया। आगे क्या होगा, कब कदम उठाने वाले? आगे अगर शासन प्रशासन हम लोगों की मांगे नहीं सुनेगा, हम लोग जाएंगे पिपरा पंचायत में, मकान घर खुल के बोल रहा हूँ बनाएंगे। अगर शासन प्रशासन गिराने का, मारने पीटने का काम करेगा, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर उसमें भी नहीं तो फिर हमारे लिए, अगर जमीन नहीं है तो हमारे लिए जीवन देना ही फर्ज बन जाता है। क्या नाम है आपका? छोटू कोल। द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया, किन मांगों को लेकर, कहाँ के आदिवासी आए थे? राष्ट्रीय दलित महासभा की जिला इकाई कटनी द्वारा विजयरावगढ़ और बाणसागर परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के लगभग 300 से ज्यादा आदिवासी भाई बंधु बहनों ने एक ज्ञापन सौंपा है कि हम जहाँ काबिज हैं हमको वहाँ का पट्टा दिया जाए और हमको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए। उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया, उनसे बातचीत भी की गई है। तो कई सारे आदिवासी भाई बहनों को जो ग्राम पंचायत की चयन सूची अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, मकान भी मिला है और आवास भी मिला है। और बाकी जो लोगों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा और उनको आवास का पैसा भी मिलेगा। और जहाँ भी उनका आवास मंजूर हो जाता है तो जमीन देने का काम ग्राम पंचायत सरकार का है, तो उनको जमीन भी आवास के लिए दी जाएगी। आदिवासियों को बेदखल करने का आरोप जो लगा रहे हो, कहाँ का मामला है? यो एक ग्राम पंचायत विजयरावगढ़ की ग्राम पंचायत में एक जमीन है, वहाँ पे ये लोग सब अपने मकान बना लिए हैं। अब इनको ये डर है कि सरकार इनको बेदखल न कर दे, इनका हटा न रहे, उसके विरोध में ये लोग ज्ञापन दिए हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस गंभीर और संवेदनशील मामले में क्या कार्रवाई करता है। कटनी से असलम खान की